एक जमाने का जिक्र है। एक खूबसूरत नीले आसमान के नीचे एक बहुत बड़ा महल हुआ करता था। वहाँ एक खूबसूरत से महल में शहजादा एंथनी और स्नो वाइट खुशी से रहते थे। लेकिन ज्यादा दूर नहीं, पत्थर दिल शहजादी हेला पहाड़ों के पीछे अंधेरी गुफा में रहती थी। स्नो वाइट को मारने की नाकाम कोशिश करने पर उसे और उसके नौकर को महल से भगा दिया गया था और अब हेला के पास एक नया प्लान था। डंकॉफ, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं स्नो वाइट को खत्म करके ही रहूंगी। हाँ, तुम कर लोगी मेरी शहजादी। डंकॉफ, बताओ कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत? आप और कौन हो सकता है, लेकिन वो चुप हो जाओ डंकॉफ। मैं हूँ सबसे ज्यादा खूबसूरत इस पूरी दुनिया में। मुझे अब एक शीशा बनाना होगा जिससे मैं जादुई जंगल ढूंढ सकूं। हेला का जादुई शीशा महल के स्टोर रूम में बंद था। तो हेला ने प्लान बनाया कि वो एक नया जादुई शीशा बनाएगी। ऐसा करने के लिए उसे सारे मैजिकल पार्ट्स चाहिए थे। सबसे पहले उसने कुछ जिमजाइम के पत्ते, फिर जादुई गुलाब और तैरते हुए पत्थरों को भी। उसकी जादुई किताब ही कहती थी कि इन सब को 20 मिनट तक गर्म पानी में उबाला जाए। आखिरकार हेला के ताकतवर जादू से एक नया शीशा बाहर आया। काले शीशे जागो और मुझे जादुई जंगल दिखाओ जिससे मैं स्नो वाइट को तबाह और बर्बाद कर सकूं। डंकॉफ ये देखकर बहुत हैरान हो गया। एक नया जादुई शीशा उसके सामने उड़ रहा था, जिसके चारों तरफ काले पत्थर थे और पर्पल रंग के पर भी लगे हुए थे। शीशे के अंदर 7 बोनों का जंगल दिखा, लेकिन वो और डरावना और अंधेरे से भर गया। हेला शीशे के अंदर गई। काले शीशे, मेरा हुक्म मानो और उन बोनों को रास्ते में पकड़ लो। दूसरी तरफ 7 बोने जिन्होंने पूरा दिन काम किया वो बाहर निकले एक एक करके। पहला एस, फिर शाय, एंग्री, सिली, क्यूरियस, जॉली और लेजी। ओह, ये बहुत देर का काम था। चलो घर चलते हैं, नहीं तो मैं यहीं सो जाऊंगा। नहीं, उठो, हमें आराम नहीं करना। हमें शाम होने से पहले घर पहुंचना है। 7 बोने अपने घर की तरफ निकल पड़े। सुस्त बोना सबसे पीछे चल रहा था। उसने देखा कि एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा था और उसके मुंह में एक लाल रंग का पत्थर था। सुस्त बोने का ध्यान भटक गया था और वो पेड़ पर चढ़ने लगा ताकि वो पत्थर ले ले जो उस कौवे के मुंह में था। ऊपर ऊपर ऊपर, जैसे ही वो कौवे को छूने ही वाला था, पेड़ अपने आप गिरने लगा। कौवा उड़कर वहाँ से चला गया। पेड़ की लकड़ियों ने सुस्त बोने को चारों तरफ से घेर लिया। वो अब कहीं नहीं जा सकता था और उन लकड़ियों ने उसका ग्रीन हेड भी निकाल लिया। बाकी बोनों को ये महसूस ही नहीं हुआ कि सुस्त बोना गायब है और वो चलते रहे। और अब क्यूरियस बोना सबसे पीछे था और फिर उसे एक बहुत ही मीठी खुशबू आई। उसने अपनी आंखें बंद करी और उस तरफ जाने लगा जहाँ से खुशबू आ रही थी।
जादुई जंगल ने उस बोने को एक पेड़ की लकड़ी से टकरा दिया और उसका सिर पेड़ से टकरा गया और फिर जंगल की जादुई गंध ने उसे ढक लिया और उसे ले गई। सिर्फ उसकी टोपी वहाँ रह गई। बाकी बोने आखिरकार जंगल में अपने छोटे से घर में आ पहुँचे। दूसरी तरफ महल में स्नो वाइट ने महल में से कुछ लजीज खाना अपने दोस्तों के लिए उठा लिया। स्वीट हार्ट, मैं जंगल में जा रही हूँ अपने 7 दोस्तों से मिलने। तुम्हें संभल के रहना होगा, वो शैतान यहीं कहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। स्नो वाइट ने जंगल में अपना लंबा सफर शुरू किया। एक खूबसूरत तोता आया और स्नो वाइट के कंधे पर बैठ गया। वो उसको कुछ समझाना चाह रहा था। तोता उसके कंधे से उठा ताकि स्नो वाइट उसका पीछा करे। अब मैं समझी, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पीछा करूं। मैं आ रही हूँ। जैसे ही स्नो वाइट ने उसका पीछा किया, उसने एक ग्रीन हेड देखा। ये तो सुस्त बोने का हेड है। यकीनन कुछ बहुत बुरा हुआ है। स्नो वाइट अभी भी उस तोते का पीछा कर रही थी और फिर उसने एक येलो हेड देखी जो जमीन पर पड़ी हुई थी। ये तो क्यूरियस बोने का हेड है। स्नो वाइट और तोता जल्दी से 7 बोनों के घर जा पहुँचे। बोनों को ये यकीन था कि स्नो वाइट जरूर आएगी। अरे स्नो वाइट, हमें तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। हम क्यूरियस और सिली को नहीं ढूंढ पा रहे। क्या तुम हमारी मदद करोगी? हमें उन्हें ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि उस चुड़ैल ने उन्हें पकड़ लिया है। हमें उन्हें ढूंढना होगा। शायला और मैं घर में ही रुकते हैं जब तक तुम लोग आ जाओ। स्नो वाइट, एस, जॉली और एंग्री उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दूर पहाड़ों के पीछे हेला और डंक ऑफ क्यूरियस और सिली को एक बहुत बड़े पिंजरे में बंद कर खड़े हुए थे। तुम्हें स्नो वाइट की मदद करने के लिए सजा मिलेगी। मैं उस जादुई जंगल में तुम लोगों को तबाह कर दूंगी। हेला वापस जाने लगी अपने जादुई शीशे के पास। काले शीशे, स्नो वाइट और उसके दोस्तों को ढूंढो और उनके सुनहरे दिन को बदल के एक काली रात में तब्दील कर दो। स्नो वाइट और बो ने उस तोते का पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। वो फिर भी चलते रहे ताकि वो अपने दोस्तों को ढूंढ सके। वो पूरी रात पहाड़ों के ऊपर चढ़ते रहे। वो तोता भी पूरी रात उनकी मदद करता रहा ताकि वो बोने बच सके। पहाड़ों के ऊपर पत्थर दिल हेला ने देखा कि स्नो वाइट और बाकी बोने आ रहे हैं। वो जानती थी कि वो बारिशों की वजह से थक चुके हैं। मुझे पता था वो लोग आएंगे। डंक ऑफ, क्या सब तैयार है? हाँ, मेरी शहजादी, सब तैयार है। स्नो वाइट और बोने बहुत थक चुके थे, लेकिन वो फिर भी चढ़ते रहे। जैसे ही वो ऊपर पहुँचे, उन्होंने देखा महल के अंदर जाने का रास्ता और एक पिंजरा जिसके अंदर क्यूरियस और सिली फंसे हुए थे। हम तुम्हें बचा लेंगे। स्नो वाइट, देखो एक शीशा है वहाँ। ये एक और शीशा यहाँ कैसे आ गया? स्नो वाइट हल्के हल्के उस गुफा में जा पहुँची। बाहर डंक ऑफ उन दोनों पर नजरें रखा हुआ था और दूसरी तरफ तीनों बोनों ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया।
एंग्री डंकॉफ के ऊपर चढ़ गया और उसके बाद उसने उसके मुंह पर एक कपड़ा ढक दिया। फिर जॉली ने पिंजरे को नीचे किया और वो पिंजरा इतनी तेज नीचे आया कि डंकॉफ के सर पर जाके लगा। और ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि पिंजरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। चाबियां डंकॉफ के पास हैं। वहाँ पे देखो, उसे पकड़ो। अरे दरवाजा खोलो। जॉली ने वो चाबी उठाई जो डंकॉफ की गर्दन में थी और जल्दी से पिंजरा खोल दिया। सिली और क्यूरियस बच गए, लेकिन गुफा के अंदर स्नो वाइट पत्थर दिल चुड़ैल हेला से मुकाबला कर रही थी। हेला, तुम बुरा करने से खूबसूरत नहीं बन सकती हो। अगर तुम्हें खूबसूरत होना है तो तुम्हें अपना दिल बदलना होगा और तुम्हें लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा। लेकिन पत्थर दिल चुड़ैल ने स्नो वाइट की बात नहीं मानी और उसने एक जादू करना शुरू किया जिसने उसके हाथों को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन हेला के पीछे बाकी बोने आ गए ताकि वो स्नो वाइट को बचा सकें। हेला स्नो वाइट के करीब आती गई ताकि वो उस जादुई शीशे में जा गिरे। इस शीशे के अंदर चली जाओ स्नो वाइट, और फिर तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगी इस काले घने जंगल में। सुस्त बोना चुड़ैल हेला के सामने आने लगा और बाकी बोनों ने उसको पीछे से धक्का दिया। स्नो वाइट को शीशे में डालने के बजाय वो खुद शीशे में चली गई। हेला की चीख ने डंकॉफ को जगा दिया। वो जल्दी से अंदर भागा और देखा कि स्नो वाइट बाहर खड़ी है। मेरी शहजादी, मैं आ गया हूँ। मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी। वो दोनों फंस चुके थे। बो ने स्नो वाइट की तरफ भागे और उसे गले लगा लिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने हमारी जान बचाई। अब हमें इससे छुटकारा पाना है। स्नो वाइट और बोनो ने उस शीशे को नदी के अंदर फेंक दिया। चलो अब घर चलें। और आखिर में क्यूरियस और सिली बहुत खुश थे घर वापस आकर। स्नो वाइट के साथ में उन्होंने बहुत लजीज खाना खाया और मजे किए। किसान गोपी उस दिन खेत में नाखुश गया क्योंकि अगरचे गर्मियां थीं, खेतों में कोई फसल नहीं उग रही थी। ये क्या हो गया? आज भी मेरी जमीन पे कोई भी फसल नहीं उग पाई है। अब मैं क्या करूंगा? अगर मैंने बादशाह को फसल ना दी तो मैं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा। एक दिन जब गोपी जमीन पर खुदाई करने से हिम्मत हार चुका था, उसका बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया। ओह, ये क्या है? उसने खुदाई जारी रखी। उसने देखा कि वो एक बर्तन था। ये बर्तन मेरे खेत में क्या कर रहा है? और ये अंदर से भी खाली है। ओह। गोपी काफी अफसुर्दा हुआ क्योंकि उसे इतनी मेहनत का कोई सिला नहीं मिला। उसने बेलचा बर्तन में ही फेंक दिया और दरख्त के नीचे आराम करने लेट गया। कुछ देर बाद जब वो बेलचा लेकर घर जाना चाह रहा था, तब उसने देखा कि वहाँ पर मजीद 100 बेलचे रखे हुए थे। क्या? ये कैसे हो सकता है? मेरे पास तो एक ही बेलचा था। गोपी ने बेलचों से भरे बर्तन को खाली किया और इस बार उसने अपना बेलचा अंदर डाला। ये क्या हुआ? फौरन ही उस बर्तन में 100 बेलचे और आ गए। अरे, ये कैसा बर्तन है? क्या ये जादू वाला बर्तन है? ये कैसे हो सकता है? गोपी बहुत ही खुश और हैरान हुआ। वो बर्तन सीधा अपने घर लेकर गया और उसने जल्दी से एक मुर्गी का अंडा उस बर्तन में डाल दिया और फौरन ही वो बर्तन अंडों से भर गया। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा।
और फिर उसने उस बर्तन में सेब और डबल रोटी डाली। जादुई बर्तन ने गोपी को 100 सेब और डबल रोटी दिए। अब मुझे इस बंजर जमीन की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सारी चीजें मैं बासानी बाजार में बेच सकता हूँ। ये हुई ना बात। गोपी रोजाना घर से उस जादुई बर्तन से निकला हुआ सामान बाजार लेकर जाता। वो रोज कोई नई चीज निकालता। एक दिन कपड़े तो अगले दिन सब्जियां निकालता और उसके अगले दिन दालें। जो भी वो जादुई बर्तन में डालता वो ज्यादा हो जाता। बाकी दुकानदारों को उससे जलन होने लगी और उन्होंने बादशाह के फौजी को उसकी शिकायत लगाई। अगले दिन फौजियों ने छुपकर गोपी का पीछा किया। गोपी अपने जादुई बर्तन के पास गया और उसने उसमें चूजा डाला ताकि वो उसे बेच सके। थोड़ी ही देर बाद उस बर्तन से 100 चूजे निकल आए। फौजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। 100 चूजे जब गोपी के घर में घूम रहे थे तो तब एक चूजा बर्तन में गिर गया और मजीद 100 चूजे निकल आए। गोपी के सर पे एक चूजा, कुछ उसकी कुर्सी के नीचे और एक उसके खाने के बर्तन में था। फौजी ने फौरन जाकर बादशाह को इत्तला दी। बादशाह ने हुक्म दिया कि गोपी और उसका जादुई बर्तन बादशाह के सामने लाया जाए। गोपी दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह ने वो जादुई बर्तन सल्तनत के खजाने की खातिर ले लिया। गोपी बहुत अफसरदा हुआ। मुझे इस बर्तन को अच्छी तरह देख लेने दो, जो मेरी दौलत को बेपनाह बढ़ाएगा। बादशाह उस बर्तन को झुककर अंदर से देखने लगा। बादशाह सलामत, जरा एहतियात कीजिएगा। पर उसी वक्त बादशाह अपना तवाज़ुन खो बैठा और फिसलकर उस जादुई बर्तन में गिर गया। नहीं, बादशाह सलामत बर्तन में गिर गए हैं। अब क्या होगा? और कुछ ही देर में 100 मजीद बादशाह उस हॉल में नमूदार हो गए। सिपाही परेशान थे कि असली बादशाह कौन सा है। तख्त के लिए सारे बादशाह आपस में लड़ने लगे और खुद को दावेदार कहने लगे। मैं असली बादशाह हूँ, मैं हूँ असली बादशाह। नहीं, मैं हूँ असली बादशाह। क्या समझे? फजूल बातें नहीं, मैं हूँ असली बादशाह। जब गोपी को ये अंदाजा हुआ कि ये बर्तन कितना खतरनाक है, तो इस गहमा गहमी के दौरान उसने बर्तन उठाया और वो दरबार से निकल गया। वो सीधा पहाड़ की चोटी पर गया और वहाँ से बर्तन नीचे फेंक दिया। गिरते ही उस बर्तन के कई टुकड़े हो गए और फिर वो गायब हो गया। उस दिन के बाद से गोपी की फसल फिर से उगना शुरू हो गई और गोपी को ये बात समझ आ गई कि फसल मेहनत करने से उगती है, किसी जादुई बर्तन से नहीं। और गोपी को फिर कभी दौलत की कमी महसूस नहीं हुई।